जो गंभीर लोग होते हैं वो तपस्या में आनंद लेते हैं। तो आनंद की दो श्रेणी है। एक तो ऐसा आनंद है जो आपको तुरंत मिल जाए, जैसे आजकल की दुनिया हमें दे रही है। बस ऐप खोलना है, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना है, 20 मिनट के अंदर, आधा घंटे के अंदर आनंद आ जाएगा आपके पास। बस मोबाइल खोलना है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो मन में आए वो देख लो, तुरंत आनंद आएगा। ऐसे अलग अलग तरीके आनंद के परोसे जा रहे हैं। और बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिन पर लोगों को इतना विश्वास था कि ये जो बात बोल रहे हैं ये तो खुश है, ये जो बात बोल रहे हैं उससे तो आनंद मिलेगा, भक्ति की क्या जरूरत है। लेकिन राज की बात तो निकल के आती है कभी न कभी, वो भी डिप्रेशन में। अब कहां लोगे आनंद? फेमस से फेमस सिंगर्स, फेमस से फेमस एक्टर, फेमस से फेमस प्रोफेसर, सब परेशान है। अब कहां लोगे आनंद? और यहां पर भी ये तो बहुत निम्न कोटि के आनंद की बात हो रही थी। यहां पर श्रील व्यासदेव सारे वेदों को लिख देते हैं, उसके बाद भी उनको पूरी आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है। हालांकि ये भगवान की योजना के अनुसार हो रहा है, तो फिर आनंद कैसे मिलेगा? तो एक विचारशील व्यक्ति को बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आनंद कैसे मिलेगा। तो यहां पर व्यासदेव जी उनके गुरु नारद मुनि से उस आनंद की अभिलाषा कर रहे हैं और उनका गुणगान कर रहे हैं। देखिए, जो कुछ भी गोपनीय है वो तो आपको ज्ञात है, आपको पता है, और आप उन व्यक्तित्व की आराधना करते हैं जिनके हाथ में सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का पालन, सृष्टि का संहार है। वो आदि पुरुष है, आप उनकी आराधना करते हैं। और वो जो व्यक्तित्व है, जो भगवान है, आदि पुरुष है, वो इन भौतिक गुणों से परे है। तो हम भी किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से, आपको बोला जाए कि भाई एक अकेले कमरे में आपको बंद कर देंगे और सारी फैसिलिटी दे देंगे आपको, लो आनंद कितना लेना है। आप एक आध दो दिन सोशल मीडिया जो भी है, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक आप कर लोगे कैसे भी करके। उसके बाद आपको लगेगा मुझे दुनिया तो दिखाओ, कुछ लोगों से मिलाओ जिनके साथ मिलकर मैं आनंद लूं। अकेले आनंद नहीं लिया जा रहा। तो हम भी नहीं बोल रहे हैं अकेले आनंद लो, आनंद लो, लेकिन किसके पास जाना आनंद लेने के लिए? जिस प्रकार श्रील व्यासदेव नारद मुनि को शरणागत हो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हमें एक प्रामाणिक गुरु को शरणागत होकर उनके निर्देशों का पालन करके, तपस्या करके आनंद लेने की चेष्टा करनी चाहिए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है वो समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। देखने से समझ में नहीं आएगा। सुबह कीर्तन में नृत्य करना, भगवान के नाम का जप करना, भक्त जो सेवा आपको आवंटित करें उस सेवा को करना, ये सभी वैदिक ज्ञान का सार है, भगवान की सेवा में लगना। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में, सेवा में तो पूर्ण रहता ही है, वह भगवान के गुणों से भी पूर्ण हो जाता है। भगवान के जो गुण हैं, जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान के जो गुण हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं। कैसे?
भगवान की सेवा का तात्पर्य भगवान की व्यक्तिगत संगति, भगवान में और भगवान की भक्ति में, सेवा में कोई भी अंतर नहीं है। तो भगवान की जब सेवा करते हैं तो भगवान की हम संगति लेते हैं, और इस प्रकार हम किसी भी व्यक्ति की संगति लें, उस व्यक्ति की विशेषता हमारे अंदर आ जाती है। उदाहरण के लिए श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, जैसे एक लोहे की छड़ को लीजिए और उसको आप अग्नि में तपाइए, अग्नि में रखिए, वो लाल हो जाती है। फिर आप उसको किसी लकड़ी से लगाइए, लकड़ी जल जाएगी। लोहा अब लोहे जैसे कार्य नहीं कर रहा है, लोहा अब अग्नि बन चुका है। ठीक उसी प्रकार हमारे मन में जितनी भौतिकता है, जहां तक कि शरीर की जो भौतिकता है वो भी आध्यात्मिक हो जाती है जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब इस स्थिति पर हम कार्य करते हैं, भक्ति में, सेवा में संलग्न रहते हैं, तो इस दुनिया में जितनी भी जो रहस्यमयी जो बातें हैं, जितनी भी सिद्धियां हैं, वो सिद्धियां कुछ भी नहीं है इसके सामने। यहां पे लिख रहे हैं प्रभुपाद, इस तरह अष्ट सिद्धियां उसके समक्ष नगण्य पड़ जाती हैं, और नारद जैसे भक्त अपनी आध्यात्मिक सिद्धि से विलक्षण कार्य करते हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। श्रील नारद 100% पूर्ण जीव हैं, वो पूरी तरह परफेक्ट हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो व्यासदेव जी यहां पर कह रहे हैं, आप भगवान के ही समान हैं। तो भगवान के प्रतिनिधि को जब हम शरणागत होते हैं, वह भगवान को शरणागत होने जैसा ही है, क्योंकि भगवान ने भी यही बोला है कि यदि तुम मेरे भक्त बनना चाहते हो, कोई बोले मैं तो कृष्ण का भक्त हूं, कृष्ण जी से तो पूछ लो कौन उनका भक्त है, वो क्या बोलते हैं? तो कृष्ण बोल रहे हैं, मेरा भक्त वही है जो मेरे भक्त का भक्त है। तो ये आनंद की एक आनंद का एक ये सही तरीका है। अब इस दुनिया में आप किसी व्यक्ति से आनंद लेने की, अब ये जो आचार्य हैं, प्रामाणिक गुरु हैं, ये जब हमें आनंद देते हैं तो क्या ज्ञान देते हैं? ये हमें ज्ञान देते हैं आत्मा का, शरीर का, पाप का, पुण्य का, पुनर्जन्म का। और हम आनंद लेने का प्रयास करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर से, सगे संबंधियों से। वो तो कभी ऐसी बात करते नहीं, आत्मा की, शरीर की, पाप पुण्य पुनर्जन्म की, तो वो कैसे आनंद दे सकते हैं हमें? और आज ऐसे एक महान आचार्य का तिरोभाव दिवस है, जिन्होंने हमें उस आनंद से अवगत कराया। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, जिनके पिता थे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर। थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि चैतन्य महाप्रभु जो आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व अवतरित हुए, उन्होंने इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना की। हरे कृष्णा मूवमेंट चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया, संकीर्तन मूवमेंट, सब जगह हरि नाम का प्रचार किया। जब चैतन्य महाप्रभु और 6 गोस्वामी इनका तिरोभाव हो गया, उसके बाद धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के बारे में लोगों को पता नहीं था। यदि पता भी था तो वो छिन्न भिन्न हो चुका था, उसमें अपसंप्रदाय आ चुके थे। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही ज्यादा विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने दुनिया की सारे दर्शन पढ़ लिए, सारी फिलॉसफी पढ़ ली, और वो सत्य की खोज में निकल पड़े। तब अंत में उनको एक चैतन्य चरितामृत मिली और उनको समझ में आया कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के वास्तविक अनुयायियों को ढूंढने की चेष्टा की। मुश्किल से उनको एक आध कोई मिला। पहले तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उनको यथारूप
समझा। फिर उन्होंने ये ठाना कि अब मैं इन शिक्षाओं का यथारूप तरीके से प्रचार करूंगा, इनको स्थापित करूंगा। तो उन्होंने ये कार्य शुरू कर दिया, पुस्तकें लिखी, विदेशों में भी भेजी, और बंगाल में जहां पे वो रहते थे वहां पे इसका प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन उनका ये कार्य पूरा नहीं हुआ, तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि मुझे एक ऐसा पुत्र आप प्रदान कीजिए जो मेरी इस इच्छा को, चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को जगह जगह ले जाए। तो भगवान जगन्नाथ ने, विमला देवी, लक्ष्मी जी ने उनकी इच्छा पूरी की, तो उनके पुत्र हुए विमल प्रसाद दत्त। भक्ति विनोद ठाकुर का नाम था केदारनाथ दत्त, जो कि जगन्नाथपुरी मंदिर प्रबंधन के अध्यक्ष थे, मजिस्ट्रेट थे उस समय पर, अंग्रेजों के जमाने में। बहुत ही बड़ी पोस्ट हुआ करती थी, मान लीजिए कि गवर्नर के बाद अगली पोस्ट, कितनी बड़ी पोस्ट थी उनकी। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी का जन्म जगन्नाथपुरी में हुआ, और जब एक बालक जन्म लेता है तो वो नाभि के माध्यम से मां से जुड़ा रहता है। तो वो जो कॉर्ड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो कॉर्ड है, वो ऐसे जनोई जनेऊ की तरह लिपटी हुई थी उनके। और जब जगन्नाथ जी का रथ वहां से गुजर रहा था भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने से, तो रथ वहीं रुक गया और 3 दिन तक रुका रहा। और भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी श्रीमती भगवती देवी अपने पुत्र को लेकर जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए लेकर आती हैं, और जगन्नाथ जी की एक माला उनके गले में गिर जाती है। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद। जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो बोलते हैं कि ये जो बालक है ये भगवत भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में करेगा और बहुत प्रसिद्ध होगा। 7 वर्ष की आयु में, जब उनकी आयु 7 वर्ष थी, तब कलकत्ता में एक जगह पर भवन निर्माण के लिए खुदाई हुई। वहां पर कूर्म के विग्रह निकले, कूर्म भगवान के। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि आप इनकी आराधना करिए। तो 7 वर्ष की आयु से ही वो अर्च विग्रह की आराधना करने लगे, और 7 वर्ष की आयु में ही उन्होंने गीता के सभी श्लोकों को याद कर लिया। याद ही नहीं किया बल्कि उनका वो व्याख्यान भी कर सकते थे, और अपने पिता के जो सिद्धांत थे उनको सुनते थे, उनके लेक्चर्स को सुनते थे। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर बहुत प्रकाशन करते थे, कई पुस्तकें लिखते थे, तो उन पुस्तकों की प्रूफ रीडिंग करना, उनका प्रकाशन करवाना, ये सब कार्य भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती संभाल रहे थे। जब उनकी आयु 11 वर्ष की हुई तो चैतन्य महाप्रभु की जितनी भी लीलाएं हैं, लीला स्थली हैं, उनके उन्होंने दर्शन किए। फिर बाद में बड़ी बड़ी गौर मंडल परिक्रमाएं, ब्रज मंडल परिक्रमाएं, जिनका आयोजन किया और भक्तों को धाम से अवगत कराया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के एक तो पिताजी थे भक्ति विनोद ठाकुर, जिनसे वो सुनते थे, और उनके गुरु थे श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। भौतिक दृष्टिकोण से श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन वो हमेशा भगवान के नाम का जप करते रहते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि आपको दीक्षा लेनी है तो आप गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से लीजिए। तो दीक्षा लेने के लिए जब उनके पास जाते हैं तो मना कर देते हैं। तो फिर वो बहुत प्रयास करते हैं, कई बार उनको मना कर दिया गया। फिर वो उनकी बहुत सेवा करते हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की। फिर एक दिन पुल पर उनके सामने रुक जाते हैं कि यदि आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे तो मैं यहीं से कूद जाऊंगा। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को दीक्षा देते हैं। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के केवल एकमात्र शिष्य थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। अब यहां से हम ये जान सकते हैं
कि भक्ति में किसी भौतिक होशियारी की ज्यादा जरूरत नहीं है, भौतिक पढ़ाई की जरूरत नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, मैथमेटिशियन थे, सारे वेद पढ़ लिए थे उन्होंने, सब कुछ पढ़ लिया था, फिर भी किसके शरणागत हुए? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के, जो कि भौतिक दृष्टिकोण से अनपढ़ थे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो शुद्ध भक्त थे, उनको पूरा ज्ञान था। तो जब उनकी आयु 31 वर्ष की हुई तो उन्होंने 10 करोड़ नाम जप करने का प्रण लिया, 3 लाख नाम रोजाना। चैतन्य मठ है, वहां पर कुटीर बनाया और जैसे ही बरसात आती थी तो छतरी लगा लेते थे और वहां पर निरंतर जप किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद उन्होंने गौड़ीय मठ की स्थापना की और 1936 तक, जब तक उन्होंने शरीर छोड़ा, पूरे विश्व में 64 गौड़ीय मठ स्थापित किए, जिसमें से एक लंदन में, एक बर्मा में। और उन्होंने ये जो बोलते हैं कि ब्राह्मण ही भक्त बन सकता है, ब्राह्मण ही दीक्षा ले सकता है, इसको समाप्त किया। जो भी कृष्ण को जानना चाहता है, कृष्ण को समझ सकता है, वो ब्राह्मण है। तो इस बात से बहुत सारे जो लोग थे, जो रूढ़िवादी परंपराओं का पालन कर रहे थे कि नहीं जाति के आधार पर ही होना चाहिए, उन लोगों ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को मारने का यत्न किया। उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को 25,000 रुपए घूस में दिए। वो पुलिस अधिकारी स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास आए, बोले कि हम घूस तो लेते हैं लेकिन साधुओं के लिए नहीं। तो फिर इस तरह से वो बच निकले। और जब वो बिल्कुल छोटे थे तब जो आम भगवान के विग्रह के लिए अर्पित करने के लिए रखा गया था, उस आम को उन्होंने खा लिया। तो उनके पिताजी ने कहा ये तो भगवान के लिए था। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने प्रतिज्ञा ली कि जिंदगी भर वो आम नहीं खाएंगे। तो जिंदगी भर उन्होंने आम नहीं खाया। एक बार वो यात्रा कर रहे थे ट्रेन में, तो लोगों ने उनको खूब सारे आम दिए, उन्होंने खुद एक भी नहीं खाया, बस लोगों को बांट दिए। श्रीला प्रभुपाद 1922 में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से मिलते हैं और मिलने के बाद वो सोचते हैं बार बार कि मैं एक बहुत अच्छे व्यक्ति से मिला, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं, कैसे कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं। तो ये हमेशा उनके मन में चल रहा था। तो उनके तिरोभाव से कुछ दिन पहले श्रीला प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा कि देखिए मैं तो गृहस्थ हूं, आपके सन्यासी शिष्य हैं, मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूं। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का एक रिप्लाई आया कि यू प्रीच दिस नॉलेज इन इंग्लिश, आप अंग्रेजी में इसका प्रचार करिए और पुस्तकें लिखिए। तो श्रीला प्रभुपाद ने इस निर्देश को अपने हृदय पे लिया। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदन, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया ऐक्य। तो हमेशा श्रीला प्रभुपाद ने, यहां तक कि जब श्रीला प्रभुपाद अपना शरीर छोड़ रहे थे, उस समय भी वो क्या कर रहे थे? श्रीमद् भागवत का अनुवाद कर रहे थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गुरु के जो निर्देश हैं उनको दिल पे लेना। गुरु के निर्देशों को हम कान पे लेते हैं और भागवत क्लास से निकलने के बाद दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन गुरु के निर्देशों को हमें दिल पे लेना है और उसका दृढ़ता से पालन करना है। तो तभी संभव होगा कि हम आंतरिक रूप से प्रसन्न रहें, नहीं तो कोई दूसरा तरीका नहीं है। अलग अलग तरीके हम अपना सकते हैं। तो फिर गुरु के मूल निर्देश क्या हैं?
प्रभु जी ये बताइए करना क्या है, यदि वास्तव में यदि इस भीड़ में यदि कोई भी एक भक्त ऐसा सोचते हैं, प्रभु जी बताइए करना क्या है, फिर क्या ऐसे निर्देश हैं गुरु के जिनके साथ तो कंप्रोमाइज करना ही नहीं है, फिर उसके बाद फिर आगे की बात होती है। तो सबसे पहला निर्देश है प्रभुपाद का 4 नियमों का पालन और 16 माला का जप। किसी भी हालत में, भले ही ठंड पड़े, चाहे ओले गिरे, चाहे कोयले गिरे, कुछ भी हो, ये जो 16 माला है ये रोजाना नियमित रूप से होनी चाहिए। और क्या करना है? 4 नियम, मांसाहार नहीं, अवैध संबंध नहीं, मद्यपान नहीं, और क्या है? जुआ नहीं। ये 4 नियमों का पालन करना है, ये तो है। उसके बाद तो देखिए और भी बातें हैं, उन सभी बातों को समाहित किया जाए तो हम लोग बताते हैं सबको ABCD। A फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संग, B फॉर बुक रीडिंग, श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन, C फॉर चैंटिंग, D फॉर प्रसादम। तो ये जो श्रीला प्रभुपाद ने जो दिया है, थोड़ी तपस्या लगेगी, लेकिन जब इसका पालन करेंगे तो 100% जो हमें आनंद आएगा, तो वो आनंद कुछ और ही होगा, उस आनंद का स्तर होगा। नहीं तो ये जो चूरन चटनी वाला आनंद है, चूरन होता है ना, तुरंत लिया आनंद आ गया, वो च्युइंगम वाला आनंद है। च्युइंगम लेते हैं, शुरू में मीठी लगती है, फिर बाद में चबाए जाओ। ऐसे बहुत सारे आनंद इस दुनिया में मिल रहे हैं। तो एक जो समझदार व्यक्ति है उसको थोड़ा धैर्य के साथ कि आनंद तो लूंगा, लेकिन ऐसा वाला लूंगा जो हमेशा चलता रहेगा। और इसमें स्पिरिचुअल लाइफ में जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, वो है जो युग धर्म संकीर्तन है। चैतन्य चरितामृत में हम कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे कि आप परिवार में रहते हैं, घर में रह के शाम को या सुबह कभी भी 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, बैठ के बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आप बोलेंगे करताल बजाना नहीं आता है, मृदंग बजाना नहीं आता है, सीख लो तो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी तालियों के साथ किया तो अच्छा लगा ना। बिल्कुल ऐसे ही आप 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, आप अकेले हैं। कोरोना काल में कुछ भक्त हम लोग भोपाल में फंस गए थे, भोपाल में केंद्र खुल रहा था, तो अकेले बैठ के कीर्तन करते थे। प्रभुपाद लिखते हैं चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में, घर में सुबह शाम बैठ के कीर्तन करिए, गौर निताई की सेवा करिए और अच्छे से सुन के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। आपने माला पकड़ी है, एक मन के पर यह सोचिए भगवान स्वयं आपको संगति देने आए हैं, स्वयं गोलोक धाम से। फिर जो आनंद आएगा उसकी कोई तुलना नहीं है। कई बार भक्ति तो करते हैं लेकिन प्रभु जी आनंद नहीं आ रहा है। आनंद इसलिए नहीं आ रहा है कि हम गंभीरता से नहीं कर रहे हैं। यदि आपको नोटों की गड्डी दी जाए, उसको कितने चाव से सुनेंगे आप। आपको बोला जाए कि देखिए एक ट्रक आ रहा है नोटों से भरा हुआ, आपके पास आधा घंटा है, जितना ले सकते हो उतना ले लो। आप क्या करेंगे? ऐसे जाएंगे, ऐसे भरेंगे और अपने रूम में पटक के आएंगे। एक बार डाला आपने, आनंद आया, दौड़ के जाएंगे, फिर से दोबारा लेंगे, फिर उसमें डालेंगे और आनंद आया। हर बार आप जितनी बार वो खेप लेके जा रहे हैं, जितनी बार आप लेके जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तब भी आपको आनंद आ रहा है। लेने जा रहा हूं, जब आप लेके आ रहे हैं तब भी आनंद आ रहा है, जब आप रख रहे हैं तब भी आनंद आ रहा है। बार बार ऐसे एक के बाद आपको आनंद आ रहा है। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं दुनिया में जिनके पास खूब सारा धन है, लेकिन वो वास्तविक आनंद में नहीं है। जितना ज्यादा तामझाम उतना दुख।
दुख इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ताम झाम। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि जितनी ज्यादा संपत्ति होगी, जितना ज्यादा धन होगा, उतना मैं आनंदित रहूंगा, जितना बड़ा साम्राज्य होगा उतना मैं आनंदित रहूंगा। बहुत बड़ा भ्रम है। तो इतना जो एक्साइटमेंट है धन के लिए है, एक के बाद एक के बाद एक, उतना ही एक्साइटमेंट और कहीं उससे ज्यादा हरि नाम धन, गोलोकेर धन, हरि नाम संकीर्तन के लिए होना चाहिए। पहले भी मैंने बताया था, कितना भी कमा लो धन धन धन, फिर भी शोक पत्रिका में लिखा जाएगा निधन निधन निधन। गोलोकेर प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन। तो जब हम माला करते हैं उस समय हमें एक माला जब हमने पकड़ी है उस पे वही फीलिंग होनी चाहिए कि अब ये देखिए, ये करेंसी, ये एक नोट है, हरि नाम का नोट, हरि नाम के नोट को गिनो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर दूसरी पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही एक बार महामंत्र समाप्त होता है आनंद आना चाहिए, प्लेजर। फिर दोबारा दिल मांगे मोर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे। फिर कब 16 माला हो गई, 2 घंटे कब निकल गए पता नहीं चलेगा। और ये सुबह ही सुबह होना है। सर्दियां हैं, तबीयत सही नहीं है, नहा नहीं सकते, कोई बात नहीं, फेस वॉश करिए, सुबह जगते ही आपकी माला कर लीजिए। यदि ये काम कर लिया ना, फिर वास्तव में कृष्ण भावनामृत की जो लाइवलीनेस है, जो आनंद है, उसको आप महसूस कर पाएंगे। और समय समय पर हमारे आचार्यों के तिरोभाव आविर्भाव दिवस आते हैं। इन दिवसों पर मंदिर आइए, मंदिर के कार्यक्रमों को अटेंड कीजिए। ये भी एक रहस्य है, सीक्रेट बता रहा हूं। जितनी फीलिंग्स हमको आचार्यों के लिए, श्रीला प्रभुपाद के लिए उन्होंने जो कार्य किए, अब आप में से कितने लोगों को पता होगा इतना सब कुछ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के बारे में? नहीं पता होगा, जबकि आप कई सालों से मंदिर आ रहे हैं। तो बहुत प्रेरणा मिलती है। जब मैंने मंदिर ज्वाइन किया था तो हमारे जो अध्यक्ष प्रभु थे, उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, पूरी जो शक्ति है ना, जब तुम दर्शन करने जाते हो ना, पूरी शक्ति तो नीचे है। वो जो गुरु परंपरा है, पंच तत्व हैं, 6 गोस्वामी हैं, पूरी आध्यात्मिक शक्ति तो वहां है। वहां आप अच्छे से प्रार्थना करो। फिर जो ऊपर हैं, कृष्ण बलराम, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, नित्यानंद प्रभु, गौरांग महाप्रभु, उनकी कृपा तो ऐसे ही मिल जाएगी। लेकिन हम अपने दर्शन करने की प्रक्रिया को विश्लेषित करें, देखें, अवलोकन करें। जाते ही कृष्ण बलराम के फेस को देखते हैं, कृष्ण बलराम, वो गलत नहीं है। लेकिन शुरू करिए प्रभुपाद से, गुरु परंपरा से। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को देखिए, जो आज आपने सुना है उसको आप मनन करिए कि उनका व्यक्तित्व क्या है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का व्यक्तित्व क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर का व्यक्तित्व क्या है, उनके कार्य क्या है, उनकी विशेषता क्या है। तब आपको भक्ति का पालन करने की और भक्ति का प्रचार करने की बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो ये सीक्रेट है। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस प्रभु। भक्ति विनोद ठाकुर की जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, मुझे भी पढ़ना है, प्रोजेक्ट है। सुना तो है लेकिन एकदम से याद नहीं आ रहा है। आपने अभी बोला कि वो कितने महाप्रभु की शिक्षाओं को उन्होंने वो बुक पढ़ के सारा किया, उनके वो गुरु कैसे? जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे वो भी चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण अनुयायी थे, और उन्होंने ही चैतन्य महाप्रभु की जो जन्मस्थली है उसको पता किया। और भक्ति विनोद ठाकुर को पता था उनके बारे में, तो भक्ति विनोद ठाकुर उनको स्वयं लेके टोकरी में
चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थान को ढूंढने के लिए वो प्रयास कर रहे थे, तो उनको एक प्रकाश पुंज दिखता है और वहां पर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को लेकर जाते हैं। और जो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है, उस जन्म स्थान पर जैसे ही पहुंचते हैं तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बहुत ओल्ड थे, 100+ थे, 123 ईयर्स ओल्ड थे उस समय पर। और तुरंत उस टोकरी से जंप करते हैं, बोलते हैं, हे निमाई बाड़ी, ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो बहुत कुछ पढ़ने को है, बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ पालन करने को है, आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी, सबके लिए। तो ये भक्तों के संग में, भक्तों के सानिध्य में इस भक्ति में यात्रा को बनाए रखिए। और कोई प्रश्न है किसी को? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।